16वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, पिताजी, जब संसार वृक्ष पर आरूढ़ हो, राग, देशादि, द्वंद्व में सैकड़ों सुदृढ़ पाशों तथा पुत्र और ऐश्वर्य आदि के बंधन से बंधकर योनि समुद्र में घिरा हुआ है तथा काम, क्रोध, लोभ और विषयों से पीड़ित होकर अपने कर्म में मुख्य बंधनों तथा पुत्रेष्णा और दारेष्णा आदि गौण बंधनों से आबद्ध है, वह मनुष्य इस दुस्तर भवसागर को कैसे शीघ्र पार कर सकता है? उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? हमारे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। श्री व्यास जी बोले, महाप्राज्ञ पुत्र, मैंने पूर्व काल में नारद जी के मुख से जिसका वर्णन किया था और जिसे जान लेने पर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उस दिव्य ज्ञान का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यमराज के भवन में, जहाँ घोर रौरव नरक के भीतर धर्म और ज्ञान से रहित प्राणी अपने पाप कर्म के कारण महान कष्ट पाते हैं, वहाँ एक बार नारद जी गए। उन्होंने देखा पापी जीव अपने महान फलों के फल स्वरूप घोर संकट में पड़े हैं। ये देखकर नारद जी शीघ्र ही उस स्थान पर गए जहाँ त्रिलोचन महादेव जी थे। वहाँ पहुंचकर सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले महान देवता शूलपाणी भगवान शंकर को उन्हें विधिवत प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, भगवान, जो संसार में महान द्वंद्व, शुभाशुभ, काम भोगों और शब्दादि विषयों से बंधकर छह उर्मियों द्वारा पीड़ित हो रहा है, वह मृत्युमय संसार सागर से किस प्रकार शीघ्र ही मुक्त हो सकता है? कल्याण स्वरूप भगवान शिव, ये बात मुझे बताइए, मैं यही सुनना चाहता हूँ। नारद जी का ये वचन सुनकर तीन नेत्रधारी भगवान हर का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। वे उन महर्षि से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, सुनो, मैं सब प्रकार के बंधनों का भय और दुख को दूर करने वाले गोपनीय रहस्यभूत ज्ञानामृत का वर्णन करता हूँ। तृण से लेकर चतुरानन ब्रह्मा जी तक जो चार प्रकार का प्राणी समुदाय है, वो अथवा समस्त चराचर जगत जिसकी माया से सुप्त हो रहा है, उन भगवान विष्णु की कृपा से यदि कोई जाग उठता है, ज्ञानवान हो जाता है, तो वही देवताओं के लिए भी दुर्स्तर इस संसार सागर को पार कर जाता है। जो मनुष्य भोग और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त और तत्व ज्ञान से विमुख है, वो संसार रूपी महापंकज में उस तरह डूब जाता है जैसे कीचड़ में फंसी हुई बूढ़ी गाय। जो रेशम के कीड़े की भांति अपने आप को कर्मों के बंधन से बांध लेता है, उसके लिए करोड़ों जन्मों में भी मैं मुक्ति की संभावना नहीं देखता। इसलिए नारद, सदा समाहित चित्त होकर सर्वेश्वर अविनाशी देव देव भगवान विष्णु का सदा भली भांति आराधन और ध्यान करना चाहिए, जो सदा उन विश्व स्वरूप आदि अंत से रहित, सबके आदि कारण, आत्मनिष्ठ, अमल एवं सर्वज्ञ भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है। जो विकल्प से रहित, अवकाश शून्य, प्रपंच से परे, रोग शोक से हीन एवं अजन्मा है, उन वासुदेव सर्वव्यापी भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष संसार सागर बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सब दोष से रहित, परम शांत, अच्युत, प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा देवताओं की भी उत्पत्ति स्थान है, उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। जो संपूर्ण पापों से शून्य, प्रमाण रहित, लक्षणहीन, शांत तथा निष्पाप है, उन भगवान विष्णु का सदा चिंतन करने वाला मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो अमृतमय परमानंद स्वरूप, सब पापों से रहित, ब्राह्मण प्रिय तथा सबका कल्याण करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु का निरंतर नाम कीर्तन करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो योग के ईश्वर, पुराण, प्राकृत, देहहीन, बुद्धि रूप गुहा में शयन करने वाले, विषयों के संपर्क से शून्य और अविनाशी है, उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। जो शुभ और अशुभ के बंधन से रहित, छह उर्मियों से परे, सर्वव्यापी, अचिंतनीय तथा निर्मल है, उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त और सब दुखों से रहित है, उन तर्क के अविषय अजन्मा भगवान विष्णु का सदा ध्यान करता हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। जो नाम गोत्र से शून्य, अद्वितीय, जागृत आदि तीन अवस्थाओं से परे तुरीय परम पद है, समस्त भूत के हृदय मंदिर में विद्यमान, उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष मुक्त हो जाता है। जो रूप रहित, सत्य संकल्प और आकाश के समान परम शुद्ध है,
उन भगवान विष्णु का सदा एकाग्र चित्त से चिंतन करने वाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो स्वरूप स्वभावनिष्ठ और आत्म चैतन्य रूप है, उन प्रकाशमान एकाक्षर प्रणवमय भगवान विष्णु का ध्यान सदा करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो अनिर्वचनीय ज्ञानतीत प्रणव स्वरूप और जन्म रहित है, उन एकमात्र नित्य नूतन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो विश्व के आदि कारण, विश्व के रक्षक, विश्व का भक्षण संहार करने वाले तथा संपूर्ण काम्य वस्तुओं के दाता है, तीनों अवस्थाओं से अतीत उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। समस्त दुखों के नाशक, सबको शांति प्रदान करने वाले और संपूर्ण पापों का हर लेने वाले भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, चारण, योगियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष पाप ताप से मुक्त हो जाता है। यह विश्व भगवान विष्णु में स्थित है और भगवान विष्णु इस विश्व में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण विश्व के स्वामी अजन्मा भगवान विष्णु का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो संसार बंधन से मुक्ति तथा संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति चाहता है, वह यदि भक्ति पूर्वक वरदायक भगवान विष्णु का ध्यान करे तो सफल मनोरथ होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री व्यास जी कहते हैं, बेटा, इस प्रकार पूर्व काल में देवर्षि नारद जी के पूछने पर उन वृषभ चिन्हित ध्वजा वाले भगवान शंकर ने उस समय उनके प्रति जो कुछ कहा था, वो सब मैंने तुमसे कहा सुनाया। तात, निर्बीज ब्रह्म रूप उन अद्वितीय विष्णु का है निरंतर ध्यान करो, इससे तुम अवश्य ही सनातन अविनाशी पद को प्राप्त करोगे। देवर्षि नारद ने शंकर जी के मुख से इस प्रकार भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का प्रतिपादन सुनकर उनकी भली भांति आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। जब भगवान नरसिंह में चित्त लगाकर इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है, उसका 100 जन्म में किया हुआ पाप भी नष्ट हो जाता है। महादेव जी के द्वारा कथित भगवान विष्णु के इस पावन स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पाठ करता है, वह अमृत पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो लोग अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान अनंत भगवान अच्युत का सदा ध्यान करते हैं और उपासकों के प्रभु उन परमेश्वर भगवान विष्णु का कीर्तन करते हैं, वह परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि विष्णु सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं।